वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। हम लोग ने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका हम लोग ने सेकेंड पार्ट भी स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक टर्म्स है, छोटे छोटे, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। ओके, आज के लेक्चर में हम एक्चुअल में हमारा ये प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेशन क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन क्या होता है, और हमारे लॉज क्या है फैराडेज के, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। ओके, अ केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट इन केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड होता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग ये सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कि यहाँ पे बैटरी ज्वाइन की ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। हम लोग ने पहले भी आरएनएस थियरी में देखा था कि कोई भी मेटल या सब्सटेंस हम लोग कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या करता है, टू टाइप्स ऑफ आयन्स जनरेट करता है, टू टाइप्स ऑफ आयन देता है हम लोग को, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। ओके, ये हम लोग ने आरएनएस थियरी में देखा था। यहाँ पे देखो क्या होता है, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। अभी ये डिकम्पोजिशन भी हम लोग ने पढ़ा है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग अप होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखो NaCl हम लोग ने यूज़ किया है, तो NaCl का स्प्लिटिंग अप कैसे होगा, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर से सीखा है, ये Na+ एंड Cl-, यही होगा कहीं पे भी जाओ। ओके, केमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ये जो हमने कोई भी अभी हम लोग ने NaCl यूज़ किया, तो मैंने Na+ Cl- दिया। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका क्या होगा, दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। फर्स्ट वन होगा पॉजिटिव, सेकेंड होगा निगेटिव। अभी यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया है, ये दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर देखो नाम लिए हैं A एंड C। अभी ये A मीन्स क्या होता है, एनोड, C क्या होता है, C फॉर कैथोड। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पे आयन जनरेट हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव आयन है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन। ये जो आयन है, ये अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उनके पास जाके रिएक्शन करते। ओके, सो अभी आरएनएस थियरी में हम लोग ने क्या देखा था, दो टाइप्स के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। ओके, अभी यहाँ पे देखो एनोड जो है, एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, कैथोड मतलब क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ये जो आयन्स है अपने अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाते। तो यहाँ पे देखो, ये जो Cl- है, Cl क्या है, माइनस है, तो माइनस वो किसके पास जाता है, A के पास, एनोड के पास। एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उसके पास माइनस चार्ज ही जाएगा ना। अभी जो ये माइनस चार्ज होता है, माइनस आयन, निगेटिव जो आयन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये Cl- क्या हो गया हमारा, कैटायन हो गया। ओके, नेक्स्ट ये जो C है हमारा कैथोड, कैथोड के पास कौन गया है, Na+ गया है। देखो यहाँ पे एरो किसकी तरफ है, कैथोड की तरफ है, तो Na+ क्या है, कैथोड के पास गए। कैथोड क्या होता है हमारा, निगेटिव, तो Na+ जो है हमारा वो क्या हो गया हमारा, एनायन। ओके, सो एनायन मतलब कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और कैटायन मतलब क्या होता है हमारा, निगेटिवली चार्ज आयन होता है। ओके, अभी यहाँ पे एनोड के पास और कैथोड के पास जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, वो देखते हैं अभी। सो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड जो है ये हमारा, कैथोड के पास कौन सी रिएक्शन होगी, अभी देखो Na+ गया है कैथोड के पास, तो ये जो Na+ मतलब हमारा कोई भी मेटल जो है अगर कैथोड के पास जाता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अपने पास लेगा। ओके, तो ये सोडियम जो है, Na जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसको
गेन करता है, गेन करने के बाद क्या करता है, खुद को जो है वो न्यूट्रल करता है। क्या करता है, न्यूट्रल करता है, मतलब कंप्लीट करता है। ओके, और वही उसके अपोजिट प्रोसेस को कहाँ पे होगी, एनोड के पास होगी। एनोड के पास कौन सा चार्ज जाता है, निगेटिव चार्ज जाता है। ओके, सो Cl माइनस अगर एनोड के पास जाता है तो Cl माइनस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा, दे देगा। देने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, सो एनोड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और कैथोड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो अभी देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग को डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन ये दो कंसेप्ट लगने वाले हैं। पर डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। देखो अभी जब हम लोग कोई भी मेटल सॉल्यूशन में डिप करता है, मेटल की एक टेंडेंसी रहती है, एक प्रॉपर्टी रहती है कि उसकी जितनी वैलेंसी होगी उतने नंबर ऑफ वो हम लोग को आयंस देता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक की वैलेंसी, जिंक ने आयंस दिए कौन से, +2 चार्ज वाले आयन दिए, मतलब 2 आयंस देता है वो Zn+2। ओके, सो डी इलेक्ट्रोनेशन क्या होता है, द मेटल एटम्स हैव टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयंस लिविंग बिहाइंड द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल के पास, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत क्या होती है कि वो जब भी सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद लिविंग बिहाइंड वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे छोड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लॉस करते जाता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल। मतलब ये जो मेटल रॉड है, ये जिंक का लिया है ना, अभी हम लोग ने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। ये जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर ये अगर हम लोग ने सॉल्यूशन में डिप किया है, तो ये सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वो क्या करता है कि खुद के ऊपर क्या करता है, डिप करने के बाद वो क्या करता है, निगेटिव चार्ज पीछे छोड़ता है और आयंस क्या करता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता है, आयन बनाता है। ओके, ये हो गया जिंक रॉड का। मतलब यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, जिंक रॉड सॉल्यूशन में डिप किया, डिप करने के बाद ये इसे कौन सा आयन दिया, Zn+2 आयन दिया, +2 आयन दिया। इसकी वजह से इसे +2 आयन बनाया, मतलब क्या, इसे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। ओके, लॉस करने के बाद वो कहाँ पे छोड़ता है, हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ता है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो। ओके, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डी इलेक्ट्रोनेशन। द मेटल एटम्स हैव टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयंस। मतलब जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और हम लोग को क्या देता है, पॉजिटिव आयन देता है। ये जो टेंडेंसी है मेटल की, उसको हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। ओके, सो इसके अपोजिट जो है इलेक्ट्रोनेशन होता है हमारा। इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव आयन है, अभी यहाँ पे देखो Zn+2 पॉजिटिव आयन है। ओके, यहाँ पे देखो अभी पॉजिटिव मेटेलिक आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये जो पॉजिटिव आयन है हमारा, उसके पास टेंडेंसी रहती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेप्ट करने के बाद खुद को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल रॉड एंड फॉर्म न्यूट्रल मेटल एटम। ओके, तो इलेक्ट्रोनेशन क्या प्रॉपर्टी रहती है, हमारे जो पॉजिटिव मेटल आयन है उसकी प्रॉपर्टी रहती है, वो क्या करता है, सॉल्यूशन में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने के बाद खुद को क्या करता है, वो न्यूट्रल करता है। अभी यहाँ पे देखो ये कॉपर रॉड है, कॉपर सॉल्यूशन में हम लोग CuSO4 सॉल्यूशन में इसको डिप किया, डिप करने के बाद क्या किया, ये जो है कॉपर रॉड Cu2+, इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या किया, गेन किया, गेन करने के बाद खुद को क्या किया, उसने न्यूट्रल किया। ओके, फिर ये जो रॉड है हमारा मेटल है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। यहाँ पे ये है हमारा जंक्शन है, ये जंक्शन हम लोग को बाद में लगने वाला है। जंक्शन मतलब क्या रहता है, डबल लेयर जनरेट हुई, देखो यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव रॉड के ऊपर और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज रहेगा,
निगेटिव चार्ज रहेगा। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन बोलते हैं। किसका जंक्शन, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है ना, ये सब सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम लोग ने इलेक्ट्रोड डिप किया है। ओके, डिप करने के बाद ये दोनों प्रोसेस होती है, डिप, ये सॉल्ट सॉल्यूशन। इस यहाँ पे कौन सा यूज़ किया सॉल्यूशन, ZnSO4 यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग ने जिंक रॉड यूज़ किया है। यहाँ पे CuSO4 यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कॉपर यूज़ किया है। ओके, सो डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन, ये कंसेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने देखा था डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे डबल लेयर जनरेट होती है, आयंस की डबल लेयर जनरेट होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हम लोग ने अभी डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन में देखा था, जो डबल लेयर जनरेट होती है उसकी वजह से अ पोटेंशियल इज डेवलप। ये जो जंक्शन है, किसका जंक्शन, देखो, पोटेंशियल इज डेवलप्ड ऑन द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो यहाँ पे है सॉल्ट सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, और ये जो रॉड है हमारा जिंक का रॉड है। तो यहाँ पे जो डबल लेयर जनरेट होती है, ओके, तो ये जो जंक्शन है हमारा इलेक्ट्रोड और ये जो हमारा लिक्विड है, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका जो जंक्शन है ना, वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, और वो पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। अभी देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतना ही वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो इसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है पोटेंशियल का, सेकेंड पार्ट वो है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव आयन होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। क्यों एक्सेप्ट करता है वो, क्योंकि उसको न्यूट्रल होना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो Cu2+ है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन Cu+2 है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा, Cu हमारा न्यूट्रल मिलेगा। ओके, तो ये क्या, इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ओके, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये तीन टर्म समझ में आए आप लोग को। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी देखो, ये जो माइकल फैराडेज है, उन्होंने 2 लॉज इन्वेंट किए थे। ये इलेक्ट्रिकल डिपोजिशन होता है ना हमारे सॉल्यूशन में, सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, इसके ऊपर उसने 2 लॉ जनरेट किए थे, 2 लॉ इन्वेंट किए थे। उसका फर्स्ट लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम ही फर्स्ट लॉ है। तो वो लॉ क्या है देखते हैं अभी। The weight of a substance deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through it और pass through an electrolyte. Okay, so यहाँ पे क्या बताया उन लोग ने, the weight of a substance, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन में हम लोग ने डीप किया है, कोई भी सेल जनरेट किया है, तो वहाँ पे करंट, जितना करंट पास करोगे उतना ही वो सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। देखो ध्यान से देखो, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, कितना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना हम लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे उतना ही वो सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ओके, मतलब क्या, जो हमारा सब्सटेंस है उसका जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे, W मतलब क्या, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q क्या होता है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। पर हमारा ये जो Q है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ पे C क्या होता है, हमारा करंट होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है। पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट हम लोग पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और Q हम लोग जिसको बोलते हैं। ओके, तो W इज, ये जो Q है उसकी जगह पे हम लोग ने बस ये फॉर्मूला पुट किया, Q इज इक्वल टू CD।
ओके, तो हमारा न्यू W का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ फिर, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ पे W इज वेट, C मीन्स करंट, T मीन्स टाइम, ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है W मीन्स वेट, Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, C मीन्स करंट, T मीन्स टाइम। ओके, तो अभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल समझ में आता है आप लोग को? प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो ये साइड भी बढ़ेगी, और इसको अगर कम करते हैं तो ये भी साइड क्या होगी, कम होगी। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या, कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया है हमने, Z यूज़ किया है। Z मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है क्या मिला हम लोग को, W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय T। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पे Z मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट है वो होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसका शॉर्ट फॉर्म है ECE। ओके, तो ये जो ECE है ये क्या होता है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जब हम लोग 1 एम्पियर करंट पास करेंगे हमारे सर्किट में से फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए ध्यान में रखो, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट अगर हम लोग 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं तो तब वहाँ पे कितना हमारा सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा, उसको क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस के ग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, इतना समझ में आया, ये सब लिख के लो। फिर हम लोग फैराडेज सेकेंड लॉ देखेंगे। फैराडेज का सेकेंड लॉ क्या है, देखो फैराडेज सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते, किसके थ्रू, पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अरेंज इन सीरीज, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे देखो ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, दो डिफरेंट है, यहाँ पे CuSO4 यूज़ किया है, यहाँ पे AgNO3 यूज़ किया है, यहाँ पे कॉपर यूज़ किया हम लोग ने, यहाँ पे सिल्वर यूज़ किया है। ओके, तो ये दो अगर हम लोग सीरीज में अरेंज्ड इन सीरीज, ध्यान में रखो, अरेंज इन सीरीज में अगर अरेंज किए हैं, और अगर हम लोग उसमें सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अगर उसमें से पास करते हैं, तो कौन सा सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, देखो, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट मतलब अगर हम लोग दो से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोड सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज समझ में आता है, सीरीज मतलब ये इसको सीरीज बोलते हैं, पैरेलल मतलब ये वाला पैरेलल। ओके, सीरीज में अगर कनेक्टेड करते हैं और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसमें से पास करते हैं, तो कौन सा सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा अपने अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनका केमिकल इक्विवेलेंट क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने एक कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर किया यूज़, यहाँ पे हम लोग ने सिल्वर किया यूज़। ओके, तो अगर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उनके खुद के केमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये फर्स्ट वाला है हमारा, वेट ऑफ अ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ECE ऑफ कॉपर। ओके, ये जो लॉ है ये यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, वेट ऑफ अ कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है कॉपर का। ओके, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो W मतलब क्या हमारा, हम लोग ने पहले भी देखा, W मतलब वेट, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 मतलब क्या, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। ओके, ये हो गया हमारा कॉपर का। सेकंड है हमारा, सेकंड कौन यूज़ किया है, इसको हम लोग ने सिल्वर यूज़ किया है, Ag यूज़ किया है। तो सेकंड वेट ऑफ अ सिल्वर डिपॉजिटेड, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, जितना उसका केमिकल इक्विवेलेंट, जितना उसका
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा उतना वो डिपॉजिट होगा। सो W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ये दो इक्वेशंस हम लोग को मिले। अब हम लोग को क्या करना है, ये दो इक्वेशन को एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 में से 2 को क्या करना है, 1 और 2 को डिवाइड करना है। तो W1 इज डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2। ये हो गया हमारा फैराडेज का सेकेंड लॉ। ओके, समझ में आया इतना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हम लोग को ये फाइनल इक्वेशन मिला। वो क्या मिला, W1 इज डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय E2। ये हम लोग का फैराडेज का सेकेंड लॉ है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना उसका ECE होगा। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, जितना अमाउंट ऑफ ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसका होगा उतना ही डिपॉजिट होगा। अगर हम लोग ने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पास की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ECE उतना डिपोजिशन होगा। ओके, ये समझ में आया हमारा फैराडेज का सेकेंड लॉ। ये लिख के लो हमारा इक्वेशन। इसमें कुछ भी डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट में पूछना ज़रूर। हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।